आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर हो cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको समझते हैं। पहले हमें पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण। ठीक है, यानी कि वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो एंगल, मान लो अब एंगल कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे एंगल ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंगल जो है वो ए पे है, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और जो भी फिर बच जाती है वो क्या होती है, आपकी बेस होती है ना। ठीक है, तो लिखना कैसे है कि दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, cos ए बराबर है cos बी के। cos ए बराबर है cos बी। अब हमें पता है, टेबल से देखते हैं कि cos की वैल्यू क्या होती है। cos की जो वैल्यू होती है ये है ना, बाकी सबको भूल जाना है, सिर्फ cos की वैल्यू देखनी है। तो cos की वैल्यू होती है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बेस, नहीं पहले हम यहाँ से देखते हैं कि बेस। अब यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, ए सी, बेस है ए सी बटा जो आपके पास कर्ण है वो कितना है, ए बी बराबर। अब देखो एंगल कहाँ पे, अब बी पे। अब हम क्या करते हैं, एंगल बी पे लेते हैं। ठीक है, अगर हमने एंगल बी पे ले लिया तो आपका जो कर्ण है वो तो सेम ही रहता है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, आपकी सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज ही रहती है, या 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल के सामने वाला हमेशा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लिख देती हूँ और ये बेस बन जाएगा। ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर जो भी बच जाती साइड वो आपकी क्या होती है, बेस होती है। अब देखते हैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज है ना, यानी कि आधार बटा कर्ण होती है। तो आधार कितना है, अब बी सी है, आधार है बी सी बटा कर्ण है ए बी, कर्ण है ए बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए ए बी से ए बी कट गया, कितना बच गया हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ए सी, यहाँ पे ए सी ये वाली साइड है और बी सी ये वाली साइड है, और बीच में बराबर का निशान है। इसका मतलब है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। और ये हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था, जब आपकी साइड्स जो होती हैं या भुजाएं जब आपकी बराबर हो जाती है तो उनके सामने वाले कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बी सी के जो सामने वाला कोण है वो है एंगल ए। ठीक है, तो कौन सा, बी सी के सामने वाला कौन, एंगल ए। तो यहाँ पे ये आ गया बी सी के सामने वाला कौन, एंगल ए। और वैसे ही ए सी के जो सामने वाला कौन है वो कौन है, एंगल बी। ए सी के नीचे क्या लिख देंगे हम, एंगल बी। ठीक है, और ये शायद आपको प्रूव करना था। ये देखिए एंगल ए बराबर है एंगल बी, लेकिन आप यहाँ पे देखो एंगल बी बराबर है एंगल ए, तो ये एक ही बात है। आप यहाँ पे इसको या करके भी लिख सकते हैं, या एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर। ठीक है, तो ये था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8, तो फर्स्ट है 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 जमा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, करते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ए बी सी मैंने एक समकोण त्रिभुज बना के रखी है। अब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल थीटा दे के रखा है, तो मैं एंगल चाहे यहाँ लूँ चाहे यहाँ लूँ। ठीक है, मेरी वो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे एंगल। तो हमें पता है एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है लंब आपकी, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के अलावा जो भुजा बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं, जिसे हम बेस कहते हैं और बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको।
तो जो बच जाती इन दोनों के अलावा जो भी भुजा बच जाएगी वो बेस होगी आपकी। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ मैंने एक टेबल बना के रखा है, दोबारा बता देती हूँ। वैसे मैंने बेस जो मैंने आपको बेसिक करवाया था उसी टाइम बता दिया था। जो साइन की वैल्यू क्या होती है, बाकी सबको भूल जाओ, ये देखो बाकी सबको भूल जाना है, यहाँ पर सिर्फ साइन की देखनी है तो साइन की होती है P/H। ठीक है, वैसे ही जब आपको कॉस की देखनी होती है तो बाकी सबको भूल जाओ। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी B/H। ठीक है, वैसे ही टेन की जब आपको देखनी हो तो बाकी सबको भूल जाना है, तो टेन की हो जाएगी P/B। वैसे जब आपको कॉट की देखनी होगी तो B/P हो जाती है, तो B/P। वैसे सेक की क्या हो जाती है H/B। वैसे कोसेक की क्या हो जाएगी H/P। ठीक है, तो हमें चाहिए कॉट की वैल्यू, तो कॉट की वैल्यू होती है B/P। B/P इस तरह से। अब यहाँ से देखते हैं जो B की वैल्यू है वो है 7। B का मान कितना है 7, तो मैं यहाँ पे B का जो मान है वो 7 लिख लेती हूँ और P का जो मान है वो है 8, तो P की जगह पे यहाँ पे 8 इस तरह से। ठीक है, अब देखो मेरे पास AB की भी वैल्यू है 7, BC की भी वैल्यू 8 है, AC की नहीं है तो AC की निकाल लेंगे। तो AC की हम कैसे निकालेंगे, हम निकालते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका AC का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो आधार है यहाँ पे AB का स्क्वायर जमा लंब है BC का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं। AC हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि AC की हमारे पास वैल्यू नहीं है। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर जमा BC कितना है, BC की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं। AC का स्क्वायर 7 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 49/8 का जो वर्ग होता है वो होता है 64। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं आप। ठीक है, ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 9 और 4 कितने होंगे 13, 6 4 10 और 1 11। ये हो गई हमारे पास AC का वर्ग की वैल्यू। हमें चाहिए सिर्फ AC की वैल्यू, तो यहाँ से वर्ग हटेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा वो वर्गमूल। इस तरह जब भी वर्ग हटता है तो इस तरह वर्गमूल बन जाता है। तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आ गई वो आ गई वर्गमूल 113। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल देती हूँ और फिर कॉस थीटा की। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है P/H। ठीक है, तो P/H और P हमारे पास कितना है, यहाँ से देखेंगे P है हमारे पास 8 और H है वर्गमूल 113। वैसे ही हमें कॉस की भी निकालनी है, तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है, ये देखिए B/H। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देते हैं B/H और फिर हम इस वाले डायग्राम को देखेंगे। B कितना है 7 है और H कितना है वर्गमूल 113 है। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे के रखा है 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो 1 जमा साइन थीटा, तो साइन थीटा की हमने यही निकाल दी है, तो करते हैं पहले 1 जमा साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटा वर्गमूल 113, फिर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की है 8 बटा वर्गमूल 113।
13। इसको ऊपर वैसे कर लेते हैं। ओके, अब बटे में 1 जमा कॉस थीटा, 1 जमा कॉस थीटा की वैल्यू है 7 बटा वर्गमूल 113, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस 7 बटा वर्गमूल 113। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ए जमा बी, ए माइनस बी, इस तरह से है ना। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ए कितना है हमारे पास, ए है 1 और बी कितना है, बी है 8 बटा वर्गमूल 113, इस तरह से। बट्टे में ये भी हमें a प्लस बी, ए माइनस बी मिल रहा है। ठीक है, तो a जमा बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है सेम वही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a है हमारे पास 1 और b है 7 बटा वर्गमूल 113, इस तरह। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको, इस तरह से। बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8, 8 का स्क्वायर 64 बटा वर्गमूल 113 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 113, बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 और बटे में वर्गमूल 113 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 113, इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद अब एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके बटे में 1 है तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 113। इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे में इसके भी वर्गमूल में इसके भी बटे में 1 है तो जो एलसीएम आएगा वो 113 होगा। इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो 113 माइनस 49। थोड़ा यहाँ जैसे ही कर देती हूँ इसको सॉल्व, चलो नीचे कर देते हैं। ओके, बराबर 113 माइनस 64। ओके, 13 में से 4 गए हमारे पास बनते हैं 9, यहाँ बचे 10, 10 में से 6 गए 4, ये बच रहे हैं 49। ठीक है, वैसे ही 13 में से 9 गए हमारे पास बन रहे हैं 4, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 49 बटा 64। तो हमारी जो फर्स्ट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 49 बटा 64। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं यहाँ ही कर देती हूँ ऐसे। सेकंड पार्ट है हमारे पास देके रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो कॉट की वैल्यू देके रखी है वो हमारे पास देखो कॉट थीटा की वैल्यू देके रखी है 7 बटा 8। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम से भी निकालेंगे तब भी 7 बटा 8 ही आएगा, ये देखिए। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू कहते हैं बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो 7 बटा 8। ऐसे भी हमारी 7 बटा 8 ही आ रही है। ठीक है, पर इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 7 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 49, 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं। ये देखो 49 बटा 64, 49 बटा 64। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।